मॉर्निंग। अभी सुबह के 10:30 हो रहे हैं। तो रात को हम रुक गए थे यहीं पे ही चंबा में, बरमौर से आके। और करते हैं आज के दिन की शुरुआत। यहाँ चंबा में सिर्फ हम चौगान घूमेंगे और निकल लेंगे आगे की तरफ। यहाँ से इसके बाद हम खजियार जाएंगे और ट्राई करेंगे इसके बाद में कांगड़ा फोर्ट देखने की, क्योंकि कांगड़ा फोर्ट भी हम नहीं गए हैं एक भी बार। तो कोशिश करते हैं कि अगर कांगड़ा फोर्ट हम टाइम से पहुँच जाएं, इसलिए हम यहाँ से निकल रहे हैं। सी यू सून। तो अभी हम निकल रहे हैं पार्किंग से। ये चंबा का पुराना बस स्टैंड हुआ करता था, अभी बस स्टैंड नीचे बन गया है। तो अब यहाँ पर जो है पार्किंग की सुविधा दी गई है। यहाँ के चार्जेस 100 रुपीज़ हैं, जो कि लगभग 12 घंटे के लिए वैलिड रहते हैं। तो अभी हमने होटल से चेकआउट किया और उसके बाद पार्किंग में अपने बैग्स वगैरह रख के हम चौगान की तरफ निकल रहे हैं। और थोड़ी देर चौगान में घूम के उसके बाद हम खजियार की तरफ निकलेंगे। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी है तो हम रात को निकले थे भरमौर से और हम यहाँ पहुँचे थे लगभग 10 से 10:30 के बीच में। और अगर आप भी चंबा आ रहे हैं तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अपनी बुकिंग्स ज़रूर करवा लें होटल से, क्योंकि चंबा में लगभग 4 से 5 ही होटल है और हमें रात को बहुत मुश्किल हुई रूम ढूंढने के लिए, कोई भी स्टे नहीं मिल रहा था। सारे के सारे होटल फुल थे। तो एट द एंड हमें एक गेस्ट हाउस मिला जहाँ पे हमने जस्ट नाइट स्टे के लिए एक रूम ले लिया था। चलिए बात करते हैं चंबा के इतिहास के बारे में, क्योंकि चंबा उत्तरी भारत का एकमात्र राज्य है जिसका बहुत ही खूबसूरत और बहुत पुराना इतिहास रहा है। चंबा का इतिहास 500 ईसा पूर्व से सही ढंग से प्रचलित है। राजा साहिल वर्मन को चंबा का संस्थापक माना जाता है, जिन्होंने विभिन्न टुकड़ों को जोड़कर चंबा का निर्माण किया था। चंबा के इतिहास, संस्कृति और विभिन्न प्रकार के मंदिरों को बनाने में राजा साहिल वर्मन का बहुत बड़ा हाथ है, जिन्होंने विभिन्न मंदिर बनवाए, जैसे लक्ष्मी नारायण मंदिर, भरमौर में 84 मंदिर, चामुंडा टेम्पल, चंपावती टेम्पल, इसके अलावा भी और अन्य मंदिरों का उल्लेख मिलता है। बात करते हैं चंबा के अंतर्राष्ट्रीय मेला मिंजर के बारे में। मिंजर मेला 935 ईसा पूर्व में शुरू किया गया था, जब चंबा के शासक कांगड़ा पर विजय प्राप्त करके आए थे। तब चंबा घाटी के लोगों ने उनका स्वागत मक्का और धान की मालाओं से किया था। तब से ये मिंजर मेला श्रावण के दूसरे रविवार को हर साल आयोजित किया जाता है। यह मेला इसी मैदान चौगान में मनाया जाता है। चौगान के बारे में एक और कथा भी है कि इसे भगवान शिव का क्रीड़ा स्थल भी कहा जाता है। आधुनिक काल में इस मैदान का उपयोग खेल क्रीड़ाओं के लिए ही किया जाता है। इसके अलावा कोई भी आयोजन हो तो वो भी यहीं पर ही किया जाता है। मिंजर मेले में घाटी के सभी छोटे बड़े देवताओं का आगमन भी होता है और उनकी एक झांकी निकाली जाती है, जो कि देखने योग्य होती है। चंबा वाकई में बहुत खूबसूरत है। यहाँ की हरियाली, पहाड़ और साफ नदियाँ देखने लायक है। यह शहर रावी नदी पर 2 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में स्थित है। मैं चंबा पहली बार आया हूँ और मेरा यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ खुद से भी कि मैं दोबारा यहाँ आने की कोशिश ज़रूर करूँगा और चंबा को अच्छे से एक्सप्लोर करूँगा, क्योंकि इसकी खूबसूरती के बारे में कहने के लिए शायद शब्द कम पड़ जाएं। तो चलिए निकलते हैं यहाँ से और पहुँचते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन। खजियार लगभग चंबा से 25 किलोमीटर दूर है और यहाँ से 1 से 1.5 घंटे का समय यहाँ से लग जाता है। रात को तो चंबा का मौसम ठीक था, लेकिन अभी दिन में बहुत गर्मी महसूस हो रही है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं चंबा के रोड्स के बारे में, तो
चंबा के रोड सिर्फ विद इन द सिटी ही अच्छे हैं। इसके अलावा आप किसी भी तरफ को मूव करोगे तो सारे रोड्स आपको खराब ही मिलेंगे। तो हम पहुंच चुके हैं खजियार। ये खजियार का एंट्री पॉइंट है जहां पर 100 रुपीज़ एंट्री है इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। यहाँ पर जगह जगह रोड का काम चल रहा है जिसकी वजह से ट्रैफिक लग रहा है। ये कम्प्लीटली रोड डबल हो रहा है तो आने वाले समय में चंबा से खजियार आना बहुत इजी हो जाएगा। तो अभी हम पहुंच चुके हैं खजियार के ग्राउंड में, जो कि यहाँ का सबसे फेमस स्पॉट है। खजियार को मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। इसकी हाइट 6500 फीट है और सर्दियों में यह बर्फ की चादर में लिपटा रहता है, जिसके नज़ारे और भी मनमोहक होते हैं। खजियार में काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं तो आप उनका भी लुत्फ़ उठा सकते हैं, जिनमें से हॉर्स राइडिंग एक है। यहाँ का शांत वातावरण, चारों ओर चीड़ और देवदारों के ऊंचे ऊंचे पेड़ और बीच में ये बहुत बड़ा ग्राउंड इस वैली की शोभा को बढ़ाता है। इसके अलावा यहाँ पर खाने पीने की अच्छी सुविधा उपलब्ध है। रहने के लिए भी आपको इजीली होटल मिल जाते हैं, तो अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर नाइट स्टे भी कर सकते हैं। और अगर इतिहास की बात करें तो खजियार में 12वीं शताब्दी से बना खजी मंदिर एक नाग देवता को समर्पित है, तो अगर आप चाहें तो आप वहाँ के दर्शन भी कर सकते हैं। मन तो हमारा आगे डलहौजी जाने का भी था, लेकिन गाड़ी में पेट्रोल कम होने की वजह से हमें वापस जाना पड़ रहा है। इस रास्ते पर आते समय एक बात का ध्यान और रखें कि आप चंबा में अपनी गाड़ी का टैंक फुल करवाना ना भूलें, क्योंकि अगर आपके पास फ्यूल की शॉर्टेज होती है तो इस तरफ कोई भी पेट्रोल पंप नहीं है। यहाँ का नियरेस्ट फ्यूल स्टेशन या तो बनीखेत में है या फिर चुवाड़ी में है, जो कि यहाँ से काफ़ी दूर है। खजियार ग्राउंड से 2-3 किलोमीटर पहले ही एक बहुत ही खूबसूरत महादेव टेम्पल बनाया गया है, जो हमने हड़बड़ी में मिस कर दिया। यहाँ पर भगवान शिव की 80 फीट की प्रतिमा विस्थापित की गई है, तो अगर आप इस तरफ आते हैं तो यहाँ जाना ना भूलें, क्योंकि मैंने इसकी बाद में फोटोज़ एंड वीडियोस देखी थी। ये बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर जगह है। तो अभी हमारी डेस्टिनेशन है चुवाड़ी की, जहाँ पर फ्यूल स्टेशन है, और हम जा रहे हैं जोत की तरफ से। जोत भी एक हिल टॉप है और टूरिस्ट डेस्टिनेशन है इस रास्ते की। ये वाला रूट चंबा के अन्य रास्तों से काफ़ी अलग है और काफ़ी अच्छा है। इसके सीनिक व्यूज़ और बीच बीच में आने वाले वाटरफॉल्स आपको बोर नहीं करेंगे। अभी लगभग 2:30 बजे हैं और हम पहुंचे हैं जोत, जो कि यहाँ का हाईएस्ट पॉइंट है। हमने इसी ढाबे पर अभी लंच किया और खाना बहुत टेस्टी था। इसके अलावा यहाँ पर खोए की मिठाई बहुत फेमस है, तो ज़रूर ट्राई करें। खाना खाने के बाद हम तुरंत ही निकल पड़े, क्योंकि हमें रात तक घर पहुँचना है और घर यहाँ से लगभग 220-230 किलोमीटर है, जिसमें हमें 8 से 9 घंटे लगने वाले हैं। और प्लान तो ये भी था कि हम कांगड़ा फोर्ट भी जाएंगे, लेकिन समय इतना नहीं है, तो अभी हम सोच रहे हैं कि सीधा घर निकलेंगे। कांगड़ा फोर्ट किसी और दिन और किसी और ट्रिप में कवर करेंगे। तो चलिए चंबा की इन हसीन वादियों को करते हैं अलविदा। और अगर आपने हमारी इस चंबा सीरीज़ की और वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज़रूर से देखें, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। और अगर आप यहाँ तक आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। तो मिलते हैं किसी और नए दिन किसी और नए सफ़र के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। राधे राधे।